वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सुबह 9 बजे आप लोगों का हमेशा टेस्ट आता है। तो आज का टेस्ट का थोड़ा मैंने पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न यही चेंज किया है कि पिछले करीब 32 दिन से मैं जीके का सेट्स करवाता था, बट अब सोच रहा हूँ 10 से 12 जो सेट्स है वो क्या कराऊँ, थोड़ा साइंस का करवा दूँ। तो थोड़ा आप लोगों का भी चेंज हो जाएगा तो, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा जीके करके आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, मैं भी करवा के बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं सोचा थोड़ा साइंस करा दिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो भी साइंस ही का रहेगा। साइंस में भी एक टॉपिक पकड़ा है मैंने, बायोलॉजी का है। क्वेश्चंस बायोलॉजी मैंने आपको कम कराया है, बट क्वेश्चंस में काफ़ी करा दिया है। तो बायोलॉजी पे फोकस कीजिएगा, 1 से 2 मार्क्स आपके एग्जाम्स में आएगा। कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चंस आपसे छूटे ना। मैं सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। यदि आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में फ़ायदा होगा। इफ़ आप नहीं करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। एंड इसके पहले 32 टेस्ट हो चुके हैं जो इसी पैटर्न पे हैं। उसको यदि आप लोगों ने नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। या आपके एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमआर हुआ, एसएसआर हुआ, कोस्ट गार्ड हुआ, जो भी एयरफोर्स हुआ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, टेस्ट यदि आप करके जाते हैं तो 90% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर करके जाइए, जिससे आपको एग्जाम्स में फ़ायदा हो एंड जो भी मार्क्स आपको मिल सके उससे ज़्यादा मिलेगा यदि आप टेस्ट के करके जाते। नहीं करके जाते तो वो आपकी गलती, ना कि मेरी गलती होगी। तो चलिए, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। मार्क्स ज़रूर कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। और जो टेस्ट है अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम शेयर कर दीजिए। इतना काम कर ही सकते हैं, जिस ग्रुप में हैं आप कम से कम उधर शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इतना बस आपसे रिक्वेस्ट है, और तो कुछ नहीं मांग रहे, बस शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर देख लीजिए क्या है, 8420867425। डेली बोलना पड़ता है, कोई नया बंदा होगा इसलिए जुड़ जाए। एंड नया जो टेलीग्राम चैनल लेके है तो उसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण पूछा जाए तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो है तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। जो आपका शरीर का तापमान है कहाँ नियंत्रित होता है, मतलब ये कंट्रोल कहाँ होता है? पहला इस ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब होगा, शरीर का तापमान हमारे शरीर में कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाट, कोशिका मुंह, सील या गुदा द्वार। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? थोड़ा अच्छा से पढ़िए, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर आंसर्स कीजिए, तुक्का मत मारिए। थोड़ा मेमोरी से रिकॉग्नाइज कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका देखिए सही जवाब है कूटपाद में होती है। कहाँ पर? कूटपाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे आंसर मैंने लिख के भी रखा है नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया? और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। जो आज बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सारे क्वेश्चंस एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चंस लेकर रखा हूँ, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है कभी ना कभी। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, या फिर क्राइमोट्रिप्सिन है। और ये पेपर खुद से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए समझिए क्वेश्चंस मैंने चुन चुन के ही रखा है इसमें। निम्न में से कौन सा एंजाइम लायर में पाया जाता है? तो टाइलिन जो एंजाइम है लायर में पाया जाता है। ऑप्शन सी टाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल किसका यूज़ करती है? एमिनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। हमारे बॉडी में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सही जवाब है ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में जो ऑक्सीजन होता है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विचरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी विसरण के द्वारा पहुंचता है। तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। याद रखिए एक बात कि हमारे शरीर में जो दर्द होती है घुटनों उठनों में कहीं कहीं, वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा। और मूत्र का जो रंग होता है पीला, वो यूक्रोम के कारण होता है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा विघटन होगा, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिखाई दे रहा है। तो आंसर मैंने सबका लिख लिया है ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है ड्यूरामीटर। आज टाइप करते समय आंसर लिख लिया था। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन है, क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो ऑक्सीजन क्या है? चलिए आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? वेट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑक्सीजन एक क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम का फंक्शन किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना परसेंट? 78%, 21%, 4%, 0.03%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वायुमंडल में? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है। और वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल में 4-5 परत है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। तो उसमें सबसे निचली परत का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। अच्छा क्वेश्चन है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफ्राइट, थियोफ्राइट, सियोफ्राइट्स या इनमें से कोई नहीं? सारे ऑप्शन एक तरीके के लग रहे हैं, कौन सा सही होगा? तुक्का मारिए, हमारी तुक्का मारिए। बहुत सारे लोगों ने तुक्का मार दिया है, समझ में आ चुका है मुझे। तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोक्राइट्स कहते हैं। क्या? ऑप्शन सी यानी सियोक्राइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम।
तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो देखिए इसका एकदम सही जवाब होगा ए, जो यानी मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों? कौन सी जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए टीबी और निमोनिया जो दोनों है वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर के अवस्था को फेज को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं? आंसर शायद आप लोगों ने देख लिया ना। तो उच्च जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप मेडिकल में जाइएगा तो आपका ब्लड प्रेशर मेजर होता है। हाइपोटेंशन आपको पॉइंट दिया जाता है, वही पॉइंट का नाम है उच्च रक्तचाप की अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। शानदार, दमदार, जमदार क्वेश्चंस है आपके सामने। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी टेस्ट में। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ एमोनिया है, यानी ऑप्शन डी एमोनिया एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि आप लोग थोड़ा जीके करके बोर हो चुके हैं ना, तो थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए, तो चेंज में मैंने साइंस लिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमेटा को या जड़ को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंस है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स दोस्तों से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। तब तक कम से कम इतना सपोर्ट कीजिए, जो क्लासेस करते हैं उनको तो ज़रूर दीजिए। यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा हो इस डिफेंस में किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं किसको? तो यह कहते हैं पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? जड़, रंध्र, टहनी, तनी। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी, तना। और यह टेस्ट कराने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करवा देना, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करके जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको सब चीज़ करवा दे रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। रंध्र का नाम सुना होगा, रंध्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार।
तो फेफड़ा का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। क्या? शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो देखिए एकदम बिल्कुल सटीक सही जवाब क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन जो है अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन सी अपचयन इसका एकदम सही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यानी भोजन का पाचन अपचयन प्रकार की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? रॉबर्ट अरस्तु, बोइलिंग, स्टार्लिंग, ब्राउन, पोस्टर। तो किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको सीखने को मिल गई है। तो हार्मोन शब्द का नामांकन जो है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। क्या नाम है? बेलिस एवं स्टार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल, बेबीलोनियन। क्या नाम है? बेबीलोनियन। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का आज लेवल अप है, आप लोग बोल सकते हैं, बट थोड़ा अप डाउन कराना पड़ता है सब। यदि एकदम बच्चा बउआ वाला दे देंगे आप लोगों को तो आप लोग बहुत खुश हो जाइएगा एंड सोचिएगा हाँ मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो प्रिपरेशन और भी अच्छा करना है आप लोगों को। अच्छा कभी नहीं होता है, और भी अच्छा करना होता है। जितना है कम है और उससे ज़्यादा करने का सोचिए। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने? मेंडल ने। जितना आपका प्रिपरेशन है उतना ही कम है, समझिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविस ने, वान मार्ले, पुरिकिंजे ने, अरस्तु ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसलिए पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। जितना पढ़ लीजिए उतना ही कम है, कभी पढ़ाई का अंत नहीं है। इसलिए जो भी है आप समझिए कि आपकी तैयारी अभी अधूरी है। यदि आपकी तैयारी पूरी भी हो चुकी है तो फिर से कीजिए। एग्ज़ाम्स देखिए, एग्ज़ाम्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा कब होगा। क्या सब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नेवी वाले को छोड़ के? क्या पता क्या कर रहे हैं वो लोग। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविस ने किया था। ऑप्शन ए, लेमार्क तथा ट्रेविस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेट्स, डार्विन, पुरिकिंजे, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान के नाम से थियोफ्रेट्स जाने जाते हैं। ऑप्शन ए यानी थियोफ्रेट्स एकदम सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, यह सभी का। तो यह क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, फाइकोलॉजी का अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह क्वेश्चन होमवर्क है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। मार्क्स जरूर कमेंट करके बताइएगा और टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा यह भी आज कमेंट करके बताइएगा। कुछ अलग करने का कोशिश था, कुछ अपने से क्वेश्चंस लिया था, इसलिए आप ज़रूर बताइएगा टेस्ट सीरीज़ आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मिलेंगे।